भीतर की बात में आज बिहार में हो रहे जो उथल पुथल हैं उनसे जुड़ी हुई खबरें लेकर के आए हैं और ये खबर काफ़ी चौंकाने वाली है। जहां एक तरफ नीतीश के लिए ये अलार्म है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कम खतरनाक नहीं है। कहीं ना कहीं इस खबर को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और जो थिंक टैंक हैं उनके तोते उड़ जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो क्षेत्र छूटे हुए हैं उन क्षेत्रों पर अपना दबदबा बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, प्लानिंग के तहत चल रही है। एक तरफ यहाँ आपने देखा कि आज से कुछ ही महीने पहले अमित शाह का बिहार दौरा हुआ था, 2 दिवसीय दौरा में उन्होंने सीमांचल की बात की थी और सीमांचल के लोगों से मिल करके उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसके साथ साथ उन्होंने एक बड़ा प्रहार करते हुए कहा कि बिहार में घुसपैठियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जिस पर बिहार सरकार को रोक लगानी चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही और यहाँ तक कि जातीय जनगणना बिहार में शुरू होने वाली है, उस पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है और खास करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में कहा जा रहा है कि आर पार शुरू हो गया है, उसको लेकर के अब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो चल रहा है उसमें तेजस्वी यादव द्वारा लिया गया जो फैसला है, प्लान है, उस प्लान ने नीतीश कुमार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के भी तोते उड़ा दिए हैं। आप जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बन गया है और यहीं से जैसे हस्तिनापुर की लड़ाई हुई थी वैसे ही 2024 का रण बिहार से ही लड़ा जाएगा। आपने देखा होगा कि सभी दल बिहार की तरफ फोकस कर रहे हैं और अब राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसका भी आगाज बिहार में होने वाला है। उसके ठीक पहले कहा यह जा रहा था कि सारे विपक्ष राहुल गांधी के इस यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अब तक उसमें हामी नहीं भरी गई है। उल्टे नीतीश कुमार अपनी एक अलग से यात्रा 5 तारीख से करने वाले हैं, जिसमें वो बिहार की जनता से मिलेंगे। हम कई बार आपको बता चुके हैं कि नीतीश कुमार अब तक 13-14 यात्राएं कर चुके हैं, जिसमें से उनका ये भी एक यात्रा इस बात के लिए होगा कि आने वाले 2024 के लिए वो बिहार की जनता क्या सोच रही है। और नीतीश कुमार ने जब एनडीए से महागठबंधन की तरफ स्विच किया है तो उसके बाद लोगों का क्या कहना है। इन सारी बातों का जवाब तो हालांकि बिहार की जनता ने दे दिया है। जो चुनाव हुए उस चुनाव में नीतीश कुमार के महागठबंधन के तरफ शिफ्ट होने का जो 3 चुनाव हुए उस चुनाव में जवाब मिल चुका है, क्योंकि उससे पहले जो 3 चुनाव हुए उसमें एनडीए में रह करके 2-1 का से जीत हासिल किया था एनडीए ने। लेकिन जब से नीतीश कुमार उधर शिफ्ट किए हैं तब से एनडीए का जीत हुआ है 2-1 से, यानी कि सीधी तौर पे नीतीश कुमार के इधर या उधर जाने से बिहार की जनता को कोई असर नहीं पड़ा है और बिहार की जनता ने सीधा अपना दिमाग लगा दिया है, अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उसे करना क्या है। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की यात्रा पर अभी सवाल उठ ही रहे थे, उसके छानबीन चल रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि ये यात्रा किस कारण से करने जा रहे हैं। इसका कोई नाम अब तक नहीं दिया गया है। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि बिहार यात्राओं की नगरी हो गई है। एक तरफ जहां लंबे समय से पिछले 2-3 महीनों से आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा बिहार की धरती से शुरू किए हैं, चंपारण से उनकी शुरू हुई यात्रा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और उसमें वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की बखिया उधेड़ रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पर वो कम हमलावर नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को भी वो कम ही बखान कर रहे हैं या फिर उसका गुणगान कर रहे हैं या फिर उसका नुक्ताचीनी कर रहे हैं, क्योंकि मामला और सवाल बिहार का है। और ये बात प्रशांत किशोर भी जानते हैं कि बिहार देश के मुस्तकबिल को बदलने का मादा रखता है। बिहार को फोकस करके वो 2024 नहीं बल्कि 2025 के चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और जनसुराज के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी भी यात्रा शुरू करने वाली है और बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत के बाद, बूथ अध्यक्षों से बातचीत के बाद आपको याद होगा कि दिल्ली से ही जेपी नड्डा ने संबोधित किया था और यह तय किया था कि जो सीटें जनता दल यूनाइटेड के पास हैं या कांग्रेस के पास हैं उन सीटों पर कैसे जीत हासिल की जाए उसकी पूरी रणनीति बनाई जा रही थी। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि महागठबंधन के भीतर जो खटपट शुरू हो गई, खास करके राहुल गांधी के यात्रा को लेकर के महागठबंधन के साथियों का उनके साथ नहीं जुड़ने का जो अब तक का कार्यक्रम है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे पहले, ठीक पहले
कांग्रेस ने यह घोषणा किया है कि आने वाले 2024 के चुनाव में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे और जिसे आना है वो आए। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जैसे ही ये घोषणा हुई 5 जनवरी को नीतीश कुमार यात्रा पर निकल गए और अपने लिए जनादेश लोगों से मांगेंगे और विचार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारत की जोड़ो यात्रा बिहार पहुंच रही है, जन सुराज यात्रा तो चल ही रही है, उसी में भाजपा भी कूदी मार चुकी है और भाजपा ने भी यात्रा शुरू कर दी है। जेपी नड्डा के आज के कार्यक्रम से ये आगाज हो जाएगा कि 2024 की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना सर्वस्व झोंक दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद फरवरी में वाम दलों ने भी अपने अपने कार्यक्रम घोषित किए हैं, जिसमें CPI-ML ने गांधी मैदान में एक बड़ा रैली करने का प्लान बनाया है, जिस रैली में बिहार के संविधान और देश के संविधान, बिहार बचाओ, इन सारी चीज़ों को लेकर के बिहार को विशेष कहा जा रहा है कि सुविधा देने को लेकर के, केंद्र में सत्ता परिवर्तन को लेकर के अब वो भी एक बड़ी रैली करने वाले हैं। लेकिन इन सब में नीतीश कुमार की यात्रा से तेजस्वी यादव का नहीं जुड़ना और तेजस्वी यादव का खुद यात्रा का घोषणा करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 14 जनवरी तक कोई ना कोई बड़ा फैसला आने वाला है। तेजस्वी यादव ने 15 जनवरी को अपनी यात्रा की घोषणा की है और वो सीमांचल की यात्रा पर जाएंगे, ये बातें कही जा रही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि MOI समीकरण पूरी तरह से ध्वस्त नजर आया कुढ़नी सहित अन्य जगहों पर। इसको लेकर के काफ़ी चिंताएं बढ़ गई हैं तेजस्वी यादव की और उनके थिंक टैंक जो हैं वो इस पर फोकस करने की बात कर रहे हैं। भीतर की बात यह है कि इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव को समझ में आ गया है कि सीमांचल उनके साथ बार बार अलग होता रहा है और सीमांचल के अलग होने से उनके जनाधार पर, उनके मुख्यमंत्री बनने पर और उनके शून्य पर लोकसभा चुनाव में आउट होने का कारण बन गया है। सीमांचल में जो MOI समीकरण है उसे साधने के लिए वो यात्रा पर जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2019 का चुनाव हो या फिर 2020 का, एक भी सीट उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव की यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए अलार्म है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के भी तोते उड़ गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि इस यात्रा से क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन भीतर ही भीतर जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है और जो प्लान बन रहा है, वो साफ बता रहा है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो आसान नहीं होने वाला है। इस चुनाव में कई खेमे एक दूसरे को मात देने के लिए और सामना सामनी करने के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब ये भी दिलचस्प होगा देखना कि क्या 2024 के चुनाव में जो प्लान बना करके नीतीश कुमार आए थे, MOI समीकरण और लवकुश समीकरण को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को बिहार की 40 सीट से बेदखल करने का, वो कितना सफल होता है या इसमें सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने देश भर के पार्टियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम पर कहीं ना कहीं विराम जरूर लगा दिया है और बिहार यात्रा पर उनके जाने का मतलब है कि वो 2024 नहीं बल्कि 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिस पर सवाल उपेंद्र कुशवाहा ने भी उठाया था कि हमें तैयारी 2024 की करनी है, 2025 की चर्चा क्यों, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 के लिए महागठबंधन का नेता घोषित करने का जो बयान है वो दिया था। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, प्रशांत किशोर, भाजपा, कांग्रेस, ये सब मिल करके किस तरह की रणनीति बनाते हैं और इसमें क्या रोल रहता है RCP सिंह का, ये बहुत दिलचस्प होगा। और इस दिलचस्प कहानी की आगे भी हम कमेंट्री जारी रखेंगे। आप जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।